गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे, है ना? जिसमें हमने क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, मतलब दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने सीखा था। इसमें हमने जब दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया जाता है तब क्या होता है, और दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या रिजल्ट क्या आता है, जो प्रोडक्ट रहता है ना, वो क्या रहता है, वो हमने क्या किया था, सीखा था। प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमेशा प्रोडक्ट इज लेस देन द गिवन टू फ्रैक्शंस, whereas इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या रहता है, ये ग्रेटर रहता है। जो प्रोडक्ट हमारा आता है ना मल्टीप्लाई करके, वो क्या रहता है, ग्रेटर रहता है। किससे ग्रेटर रहता है बच्चों? जो दिए गए दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस रहता है ना, उससे। तो हमने ये दो बातें लास्ट क्लास में सीखा था। आज हम लोग क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, जब एक फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो तब क्या आपका जो प्रोडक्ट रहता है ना, वो कैसे रहेगा? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, प्रोडक्ट लेस देन द गिवन फ्रैक्शंस था, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में ग्रेटर देन द गिवन फ्रैक्शंस था। लेकिन एक फ्रैक्शन प्रॉपर हो और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो तब क्या होता है, वो हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 2/3 इंटू 7/5। इसमें क्या है, 2/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन और 7/5 क्या है, इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स है। प्रोडक्ट यानी कि दोनों न्यूमरेटर्स को एज इट इज मल्टीप्लाई करना है। 2 7 14 अपॉन 3 5 15। ये क्या आ गया हमारा, ये आंसर आ गया है, जो कि क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये दिया गया जो फ्रैक्शन है ना, प्रोडक्ट से कम है या फिर ज्यादा है, वो हम लोग अभी चेक करेंगे। ओके, सो वी विल कंपेयर 2/3 एंड 14/15 फर्स्ट। तो कंपेयर करने के लिए फर्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 3 और 15 का। सो 5, सॉरी, दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 3 और 15, दोनों 3 टेबल में जाएंगे। सो 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5। तो आपका एलसीएम कितना आता है बच्चों? एलसीएम इज 3 × 5, 15 आता है, करेक्ट? आपका एलसीएम कितना है, 15 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2/3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें 15 आ जाए डिनोमिनेटर में 5 से, करेक्ट? 2 5 × 10, 3 5 × 15। और 14/15 से कितने से करना है, जिससे कि मुझे न्यूमरेटर नहीं बल्कि डिनोमिनेटर में 15 आ जाए। तो 1 से करूंगी, 14 1 14/15, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे 15 है। तो 10/15 और 14/15, तो ये क्या है, ये बड़ा है ना? 14/15 बड़ा है, यानी कि हमने 2/3 और 14/15 में बड़ा क्या हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। जो हमारा प्रोडक्ट है वो बड़ा हो गया है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, करेक्ट? ये याद रखना। नेक्स्ट हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, हम लोग 7/5 को कंपेयर करेंगे। 7/5, 14/15। फिर से हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 5 टेबल में। 5 1 5 3 देन 3 1 1। तो ये क्या आ जाता है एलसीएम, 5 3 15 आ जाता है एलसीएम, करेक्ट? तो 7/5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, जिससे कि डिनोमिनेटर मुझे 15 आ जाए, 3 से, क्योंकि 5 3 15 आता है।
7 3 जा 21, देन 14/15 को इंटू 1 से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 15 है डिनोमिनेटर में और मुझे यहाँ पे भी 15 चाहिए, तो मुझे क्या आ गया आंसर, 21/15, देन 14/15 आ गया, करेक्ट। यहाँ पे देखो 21/15 और 14/15 में बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 21/15 है, यानी कि बड़ा क्या हो गया है, 21/15 किसका है, 7/5, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा हो गया। और जो दिया गया हमारा जो प्रोडक्ट रहता है ना, जो कैलकुलेट करके हम लोग आते हैं, वो छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आप, एक मिनट, हाँ, तो जब भी आप एक प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपका रिजल्ट क्या रहता है, ये जो प्रोडक्ट रहता है ना, वो क्या रहता है, प्रोडक्ट जो रहता है ना इज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन बट स्मॉलर देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना बच्चों। तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट आता है ना, ये क्या रहता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा रहता है और प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा रहता है, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 7/5 हमारा प्रोडक्ट क्या है, 14/15, और 2/3 हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें ये बड़ा है और इसमें ये बड़ा है, यानी कि जो आंसर रहता है उससे बड़ा क्या रहता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, और इससे छोटा क्या रहता है, प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है, और ये हमारा प्रोडक्ट रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखना, जब भी आप दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आता है आपको, आपका प्रोडक्ट क्या रहता है, बड़ा रहता है प्रॉपर फ्रैक्शन से, और जब भी आप दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या रहता है, प्रोडक्ट छोटा रहता है। लेकिन जब एक प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, प्रोडक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा रहता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा रहता है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान में रख लेना। आई होप सबको ये दिखाई दे रहा है। आप, मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगी, ये आप कॉपी कर लीजिए। ओके, आई होप सबने कॉपी किया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन टॉपिक खत्म कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या देखा हमने, फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन हमने जाना, तो इसमें हमने क्या किया बच्चों, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction, and the third one was proper plus improper fraction, correct।
तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ लिए हैं, और फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आज हमने सीख लिया। अब हम लोग किसकी ओर बढ़ेंगे? हम लोग अब बढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की ओर। तो फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ कैसे डिवाइड करते हैं वो हम लोग आज जानेंगे। इसमें कुल मिला के तीन भाग रहेंगे। पहला रहेगा होल नंबर के साथ कैसे डिवाइड करते हैं। सेकंड वन क्या रहेगा? फ्रैक्शंस को कैसे एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं। एंड द लास्ट विल बी मिक्स्ड फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक दूसरे के साथ कैसे डिवाइड करते हैं। पर टोटली तीन पार्ट्स में हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस सीखेंगे। सबसे पहले डिवीजन सीखने से पहले हमें क्या सीखना है? हमें रेसिप्रोकल का मतलब जानना है, जिससे कि आपको आसानी से हो जाए। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन बोलते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा करना। उल्टा करना यानी कि इनवर्स करना। जो दिया गया फ्रैक्शन रहता है ना, उसको उल्टा करके लिखने हमें हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 2/5 ले रही हूँ। ओके, 2/5। 2/5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5/2 भी कर सकती हूँ, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। ये क्या हो गया? 2/5 का रेसिप्रोकल क्या है? 5/2 है। तो एक रेसिप्रोकल में खासियत है। क्या खासियत है? 2/5 × 5/2 हमने अगर इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब 2/5 को उसके रेसिप्रोकल के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आंसर 1 आएगा। यहाँ पे देखो, 2 1 जा 2 2 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया। का आंसर क्या आता है? 1 होता है। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिए गए फ्रैक्शंस को उल्टा करना, उल्टा करके लिखना है कि इनवर्स करके लिखना, उसका इनवर्स फॉर्म में लिखना। इनवर्स ऑपोजिट फॉर्म में लिखना। ऑपोजिट यानी कि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। और जब भी अगर आपको कोई भी दो फ्रैक्शंस को अ, मतलब इनवर्स करके लिखने में अगर आपको वैल्यू 1 मिलता है तो वो क्या बन जाता है? रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन बनता है। तो याद रखना, कभी भी आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपका आंसर 1 आ जाता है इनवर्स करके रखते समय, तो उसका मतलब क्या है? रेसिप्रोकल आ जाता है। तो हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस का वैल्यू क्या रहता है? 1 रहता है। ओके, तो रेसिप्रोकल फॉर्म में क्या होता है? हम लोग फ्रैक्शंस को उल्टा करके लिखते हैं, जिसके वैल्यू हमेशा 1 रहता है। ठीक है। ओके, तो अभी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन आप सीख गए। डिवीजन में रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन ही हम लोग अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ढूंढने के लिए। हम लोग जब फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हम लोग रेसिप्रोकल मेथड ही फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करेंगे। तो कैसे करना है? तो 1, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा नंबर और फ्रैक्शन लूंगी। 1 डिवाइडेड बाय 1 तो इसका मतलब क्या है? हम लोग 1 को 1.5 से डिवाइड करें तो कैसे करते? तो फर्स्ट स्टेप, जो लेफ्ट साइड में दिए गए नंबर्स रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? एज इट इज लिखेंगे। 1 एज इट इज मैंने लिख लिया है। तो जो ये डिवीजन है ना, ये किस में कन्वर्ट होता है? हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे? तो हम लोग ऐसे 1/2 डिवाइडेड बाय 1 तो नहीं कर सकते ना, दिस इज नॉट पॉसिबल।
जब हम नंबर सिस्टम में डिवीजन करते हैं तो वो होल नंबर्स को एक से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन जो रहता है ना वो हमें आता है ना, कि टेबल्स जो रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। लेकिन फ्रैक्शंस में ऐसा नहीं है, हमारे पास टेबल्स होल नंबर्स के अवेलेबल है, फ्रैक्शंस के नहीं। और ये ऐसे फ्रैक्शंस को ऐसे फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्म अप्लाई करते हैं। यानी कि ये 1/2 जो है वो क्या बन जाता है, 2/1 बन जाता है। तो इसके नीचे क्या नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये 1 हो गया एज इट इज। तो इसका डिवीजन यानी कि जो आंसर है वो क्या आएगा बच्चों, 1 2 2/2/1, तो ये आंसर 2 हो गया हमारा। सो इसका आंसर क्या हो गया, 2। तो इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। 3/1/4, 3/1/4, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, 3 को एज इट इज रख लिया, मल्टीप्लीकेशन साइन इंसर्ट कर दिया, 1/4 क्या बन जाता है बच्चों, 4/1 बन जाता है, करेक्ट। तो 4/1 बन गया, तो इसको इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 इज द डिनोमिनेटर वैल्यू। तो अब क्या आ जाता है, 3 4 12 आ जाता है अपॉन 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं, करेक्ट। तो दिस इज डिविजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या आप आपको रेसिप्रोकल जो मैंने आपको सिखाया है उसको याद करना है। तो होल नंबर एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन के बजाय हम लोग क्या फॉर्म अप्लाई करते हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया होल नंबर्स के तरह हम लोग फ्रैक्शंस को डिवाइड नहीं कर सकते सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास टेबल्स भी अवेलेबल नहीं है, एंड देर इज नो प्रॉपर वे फॉर डिवाइडिंग द फ्रैक्शंस। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन की जगह हम लोग मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल फॉर्म अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। हम लोग 1/4 को क्या करते हैं, 4/1 कर देते, तो 3 4 12, 1 into 1 is 1, so you get the answer 12। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन करेंगे। यानी कि दोनों दो जब दो फ्रैक्शंस दिए जाते हैं तो आप कैसे डिवाइड करते हैं, तो वो हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5, है ना। सो 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5 इज द फ्रैक्शंस दैट वी हैव। दोनों साइड पे फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम मेथड अप्लाई होता है। तो फर्स्ट मेथड इज, आप लोग फर्स्ट दिए गए फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे। 6/5 को हम लोग क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, तो 6/5 क्या बन जाता है, 5/6 बन जाता है बच्चों। यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इजीली अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 5 1 5, 3 6 18। तो 1/3 डिवाइडेड बाय 6/5 का आंसर क्या है, 5/18 इज अवर आंसर। क्या आता है बच्चों, 5/18। ओके, अभी और एक लेंगे यहाँ पे, 8/5 डिवाइडेड बाय 2/3। इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग एज इट इज क्या करेंगे, 8/5 को एज इट इज लिख लिए, डिविजन की जगह हमने मल्टीप्लिकेशन साइन अप्लाई किए, 2/3 का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, जो कि
3/2 बन जाता है। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो दिए गए फ्रैक्शंस है ना, हम लोग कैंसलेशन, आपने सुना होगा, मैं बोलती रहती हूँ कैंसिल करना ऐसा वर्ड, ऐसे कैंसिल करती हूँ, करेक्ट। आप कैसे कैंसिल कर सकते हैं? आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल नहीं कर सकते, या फिर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं कर सकते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर सकते हैं, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, वैसा वर्सा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, तभी वो एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 और 3 तो कैंसिल नहीं हो सकते, करेक्ट। या फिर 5 और 8 भी कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं। अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, और एक ही टेबल में आना है वो, जो हम लोग टेबल्स बोलते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, वो एक ही टेबल में रहना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी देखिए, अभी 3 को चेक करूंगी, 3 और 5 कैंसिल हो सकता है? नहीं। 3 और 2 कैंसिल हो सकता है? नहीं। 3 और 8 हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर्स है। 8 पे जाएंगे, 8 और 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। 8 और 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर्स है। 8 और 2 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैंसिलेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे। सो 2 1 जा एंड 2 4 जा, करेक्ट। 2 1 जा 2 4 जा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारा आंसर क्या आ गया? 4/5 × 3/1 आ गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, ये हमारा आंसर हो गया, करेक्ट बच्चों। आप इस तरह क्या कर सकते हैं? आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं दोनों फ्रैक्शंस को। आई होप सबको ये क्लियर है यहाँ पे क्या हो रहा है करके। ओके, रेसिप्रोकल फॉर्मेट और कैंसलेशन फॉर्मेट, ये आपको याद रखना है जब भी आप डिवीजन से डील कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द थर्ड कॉन्सेप्ट वी विल स्टडी इज डिविजन ऑफ फ्रैक्शन विथ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? अभी अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को अप्लाई करेंगे। ओके, ना सो डिवीजन ऑफ, फर्स्ट उसमें से होल नंबर सीखेंगे हम। डिवीजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, तो कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 2 इंटीजर 2/3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कैसे करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप क्या है? जब भी मैं आपको बोलती हूँ, जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया जाता है, द फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्टिंग द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको क्या करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप? 3 2 जा 6 + 2, है ना, 3 2 जा 6 + 2, 6 + 2 बिकम्स 8/3। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्मेट हो गया, करेक्ट। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्मेट हो गया, 8/3। नाउ 8/3 को किससे डिवाइड करना है? डिवाइडेड बाय 5 करना है, करेक्ट। तो ये क्या हो जाता है? 8/3 एज इट इज लिख लिया, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ये 5 है, होल नंबर है, यानी कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर हैज नथिंग टू डू विथ। 5/5 इज नथिंग, 5/1 इज नथिंग बट 5, तो होल नंबर है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 1/5, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल फॉर्मेट हमें लेना है। तो आपको आंसर क्या आ जाता है? 8 1 जा 8, 3 5 जा 15। तो फर्स्ट नंबर हम लोग रेसिप्रोकल नहीं करते, हमें जो लास्ट में दिए रहते हैं ना, उसको हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो इन दिस वे यू गेट द आंसर। फर्स्ट स्टेप क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। देन द प्रोसेस सेम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो फ्रैक्शंस मिल जाते हैं, करेक्ट। जब आपको दो फ्रैक्शंस मिल जाते हैं तो इजीली आप क्या कर सकते हैं? इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं, तो अप्लाइंग द प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है बच्चों। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? होल नंबर सीख लिया हमने, उसको हम लोग फ्रैक्शन के साथ करेंगे अभी।
मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, ठीक है, वो हम लोग अभी करेंगे। 4 इंटीजर 2/5 डिवाइडेड बाय 3/4 ले लेती हूँ। ओके, तो इसको कैसे करना है, सिंपल प्रोसेस है। इसको फर्स्ट क्या करना है हमें, वी हैव टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आएगा, 5 × 4 + 2, 5 4 = 20, 20 + 2 becomes 22/5, है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज जो है वही आएगा, ठीक है। तो 22/5 हमारा क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तो 22/5 डिवाइडेड बाय 3/4। तो ये क्या करेंगे अभी, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 22/5 into division becomes multiplication and 3/4 becomes 4/3, करेक्ट है ना। तो अभी हम लोग इजीली अभी फर्स्ट चेक करना है क्या ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं क्या। 5 और 3 तो हम लोग नहीं कर सकते, दोनों डिनोमिनेटर्स में। 22 और 4 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों न्यूमरेटर्स में है। तो 5 और 22 कैंसिल हो सकता है, नहीं। 5 और 4 हो सकता है, नहीं। 3 और 4 हो सकता है, नहीं। 3 और 22 नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। सो 22 × 4 इज 88, और 5 3 जा कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, 88/15 इज अवर आंसर। तो आई होप सबको क्लियर हो गया है कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में क्या करते हैं हम लोग। सो आज हमने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन टॉपिक को खत्म किया, और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को में हमने क्या सीखा, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को में फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और लास्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हमने क्या सीखा, एक होल नंबर के साथ सीखा और एक फ्रैक्शन के साथ सीखा। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसके बेस्ड पे है, ये पूरा कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल फॉर्मेट में बेस्ड है। ये पूरा फॉर्मेट किसके ऊपर निर्भरित है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन सीखना, प्लस क्या रहता है, हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते फ्रैक्शंस को, क्योंकि हमारे पास टेबल्स अवेलेबल नहीं है। और हम लोग डिवीजन होल नंबर्स के साथ करते हैं, फ्रैक्शंस में हमारे पास प्रॉपर मेथड नहीं है। तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्लस रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इस तरह हमने कंप्लीट किए, क्या क्या कंप्लीट किया, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सभी बच्चों को इसको ठीक से देखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेसिमल्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक बार पूरा टॉपिक्स कंप्लीट हो गया, देन आई विल टेक यू अ स्मॉल टेस्ट, जिसमें आपको एक क्लास में मैं आपको जो भी टॉपिक्स मैंने सिखाया रहते उसका क्वेश्चंस दूंगी, और आपको सॉल्व तभी का तभी सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताना है, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।